नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्लीट पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा मैथ का एक सेशन चल रहा है जिसमें प्ले लिस्ट बना दी गई है आपको, और उस प्ले लिस्ट में लगभग 36 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। बहुत सारे चैप्टरों को कवर किया है उसमें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में 4 से 5 वीडियो क्लासेस हो ही जाती हैं, 4 से 5 लेक्चर हो जाते हैं, क्योंकि 100-125 क्वेश्चन हमको करने पड़ते हैं, या लगभग 80 क्वेश्चन हमको वहाँ से एक चैप्टर में करने पड़ते हैं, क्योंकि 10-5 चैप्टर क्वेश्चन करने से हमारा कोई चैप्टर कवर नहीं होता। अगर आपको जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट पर जाइए और मैथ का पूरी तरीके से लुत्फ़ उठाइए ट्रिकली मेथड से। ऐसा मेथड कि जो आपने, अगर वो बच्चे भी यहाँ पर सबसे पहले जुड़े जिन बच्चों का जिन्होंने 8वीं 7वीं 10वीं में मैथ छोड़ दिया है और उनको निराशा है, उनको लगता है कि हमारा मैथ अच्छा नहीं होगा, तो जुड़िए वो हमसे, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका मैथ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप बन जाओगे मैथ के जादूगर। और वही मैथ के जादूगर बनने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, बनाने के लिए जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल नई तरीके से, कि बिना बिना सूत्र के, बिना एक्स माध्यम के हम किस तरीके से मैथ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। देखिए, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, परंतु ऐसा होता है कि हमें किसकी बात अच्छे से समझ में आए, हमें किसकी बात अच्छे से लगे, हमें किसको ऐसा लगे कि जो हमें बिल्कुल टच कर गया। ठीक है, तो देखिए, एक बार चुनाव करके देखिए, एक बार देखिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, आज इसी मेहनत के चलते जो है अनुपात समानुपात। देखिए, लेक्चर बहुत सारे हो चुके हैं, गला बेकार हो चुका है, ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, मगर फिर भी हमने कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं की। डेली क्लास चल रही हैं आपकी, डेली लेक्चर ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होने के बाद हम तुरंत ऑनलाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है। लगभग 12 साल से चल रहा था ऑफलाइन सिस्टम, परंतु अब जो है हम सोच रहे हैं ऑफलाइन के साथ साथ उन बच्चों को भी जो दूर दराज बैठे हैं बेचारे, कई बार उम्मीदें हार जाती हैं उनकी कि हम मैथ के चलते, या बहुत सारा सिलेबस हमको नहीं मिल पाता जिसके चलते हमारा मैथ अच्छा नहीं है, तो हम उनको अपने माध्यम से मैं उनकी एक कामयाबी का एक पात्र बनना चाहता हूँ, कि शायद मेरे वजह से उनके अंदर कुछ इच्छाएं जागें और उन्हें लगे कि हाँ, हम भी अब मैथ को अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वो 5-6 साल आपने बर्बाद किए हैं, वो 5-6 साल की मेहनत अब तो नहीं कर सकते, परंतु उसके तरह उन गलतियों को सुधार जरूर सकते हो। तो उसके लिए आज हमारा जो चैप्टर है, हम हूबहू जो हुए हैं वो है अनुपात समानुपात को लेकर, क्योंकि हमारा इससे पहले मिश्रण हो चुका है, तो हमारे पास अब रहा अनुपात समानुपात, और उसी के चलते अनुपात समानुपात के चलते हम क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। क्या है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन बेसिक से लेकर आएंगे, वो क्वेश्चन बेसिक क्या है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा कि A अनुपात B बराबर आपका 3:4। बेटा बिल्कुल आराम रखना, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ऐसा है ना, अगर जो जल्दी करते हैं ना, तो तुमने देखा होगा स्पीड ब्रेकर पे लिखा हुआ, जिन्हें जल्दी थी वह चले गए। समझ गए नहीं? तो ये ज़्यादा जल्दी करोगे ना, चले जाओगे, बिल्कुल एग्ज़ाम में से निकल जाओगे, बिल्कुल कंपटीशन से निकल जाओगे। इसलिए अगर संयम से पढ़ लिए ना आप, तो देखना दवाई जो होती है ना वो धीरे धीरे असर करती है, जो जड़ से ख़त्म करती है बीमारी को। तो ये बताना है A अनुपात B अनुपात C, ये बताना बेटा क्या करना। अब इसमें हमें जो करना है वो किस तरीके से करना है ये देख लेंगे। हमें सवाल में दिया है कि यदि मतलब A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9, तो हमें ABC का मान चाहिए। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो मेरे लाल आप ऐसे लिख लो, इसको A लिख लो, V लिख लो और C लिख लो। इतना लिखोगे। पहले देखिए AB का मान कितना है। AB का मान है 3 और 4, BC का मान कितना है 8 और 9। अब आप मुझे बताइए, आपने ये तो कर लिया, अब ये पद भी खाली है और यहाँ भी पद खाली है, तो तुम्हें पता है पड़ोसी काम आता है। कौन आता है? पड़ोसी काम। तो ये 4 का प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा और 8 का प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा। अब हमारी ये हो गई फेल। अब कोशिश करो कि कौन सी संख्या कट रही हैं। तो देखो 4 कट रहा है, और ये 4 के गुणज में 2 बार कट रहा है। ये 4 के गुणज में कितनी बार कट रहा है? 2 बार। अब जो बचा उनकी गुणा कर दो।
तो 3 दूनी 6, 8 ही का ना 8 और 9 ही का ना 9। लो जी आ गया आंसर, हो गया। अगर जो बच्चे ऐसा नहीं कर सकते इसको तो ऐसे लिख सकते थे, A अनुपात B लिख देते हैं, ठीक है, और B अनुपात C लिख देते हैं इनको। तो AB का मान कितना बेटा, यह है 3 अनुपात 4 और फिर कितना है 8 अनुपात 9। तो पहले इनकी गुणा कर दो, 8 दिया 24, फिर इनकी गुणा कर लो, 8 चौक 32, फिर इनकी गुणा कर लो, 9 चौक 36। अब कितने गुणा करें, 4 से, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36। आंसर फिर भी आएगा, परंतु ये वाला डिजाइन भूल जाते हैं बच्चे एग्जाम में, इसलिए ये वाला तरीका बिल्कुल सॉलिड है। ये वाला तरीका जो है बिल्कुल सॉलिड है, आप इसको देख लीजिए। हम एक बार और बता दें, A अनुपात B का मान कितना, ऐसे लिख लो, 3 है तो ABC लिख लो, A का मान कितना 3, B का मान कितना 4, ऐसे B का मान कितना 8 उसी के नीचे लिखो, C का मान कितना है 9 उसी के नीचे लिखो। यहाँ रिक्त स्थान था तो इस 4 को यहाँ लिख दिया, यहाँ रिक्त स्थान था तो यहाँ 8 को यहाँ लिख दिया, परछाई आ गई इनके ऐसा मान के चलिए। अब हमने देखा कि कौन सी संख्या कट सकती है, अनुपात और छोटा हो सकता है, तो 4 ही का ना 4, 4 ही का ना 4, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 8 ही का ना 8, 9 ही का ना 9। इस तरीके से इसका आ गया आंसर, इस तरीके से इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब जो है आप इसको आराम से कर लो, इसको आप आराम से कर लो, ठीक है। मैं इतने दूसरा क्वेश्चन जो है आपको देने वाला हूँ, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है कि क्या हम कर सकते हैं। आपके तरीके, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है कि तुम कह रहे हो हाँ गुरुजी हम कर सकते हैं। तो ये आपका 5 अनुपात 7, यहाँ पर कितना है 5 अनुपात 7, और BC का मान जो है यहाँ पर बेटा कितना है, यहाँ पर BC का अनुपात 6 अनुपात 11 है। कितना है बेटा, 6 अनुपात 11। बिल्कुल छोटे 0 लेवल तो उठा कर ले चलेंगे, 0 लेवल से। अब फिर देखते हैं हम कि कैसे तुम्हारा मैथ तुमसे बच जाए। अगर 10 क्लासें भी लेनी पड़ी ना इसकी चैप्टर की, तो तुम्हारी ऐसा मान चलो रगों में भर दूंगा, अनुपात से अनुपात कर दूंगा, तुम्हें धुरंधर बना दूंगा, तुम्हें चीता इसमें, ठीक है। कर देंगे मैथ का पोस्टमार्टम पूरी तरीके से। करिए क्या है, A to Z बात करें, चाहे 5 ही चैप्टर हम, अगर हम 5 ही क्वेश्चन हम सीखेंगे इसको आराम से, ठीक है। हमें सीखना है, हमें तुम्हारे सामने नॉलेज नहीं दिखानी है अपनी। तो देखो 3 चाहिए ABC, तो बेटा A, V और C। अब देखिए क्या बहुत भारी क्वेश्चन भी है, कराऊंगा, सब्र करो, कराऊंगा इनको, ठीक है। एक स्टेटस जरा सब्र करो, रुको जरा, ठीक है। तो रुको, अभी मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो शुरू है स्टार्ट, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो A का मान कितना है 5, B का मान कितना 7, बेटा B का मान कितना 6 और C का मान कितना है 11। अब देखो रिक्त स्थान क्या करें, एक जगह 7 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो, कोई सी संख्या कटेगी तो है नहीं। क्या करें, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 11 सत्ते 77। लो जी तूफान मचा दिया, क्या मचा दिया, तूफान, ठीक। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी 3 तो बता दिए, चलो अगर 4 आ जाएं तो क्या करेंगे हम, अगर 4 आ जाएंगे तो क्या करेंगे, 4 आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम देख लेते हैं। सोच ही क्यों रहे हो, सवाल देख ही लो, सोच ही क्यों रहे हो, सवाल देख लो भैया। इसमें क्या है, A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर, जैसे कि तीसरा प्रश्न है, A अनुपात B बराबर कितना है, A अनुपात B बराबर कितना है, A अनुपात B बराबर कितना है भैया, यहाँ पर A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3। B अनुपात C बराबर कितना है भैया, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7, ठीक है। C अनुपात D बराबर जो है वो कितना है, यह आपका 9 अनुपात, सॉरी यहाँ पर आपका 4 अनुपात 5, सॉरी 1 अनुपात 3, 5 अनुपात 7 और 9 अनुपात 7, 9 अनुपात 7। तब A, B, C और D इसके बराबर बताना क्या आएगा, इसके बराबर बताना है क्या आएगा, जल्दी बता दो ज़रा। अब D 4 हो गया, ज़रा हम इतने इंक डालने हैं, ठीक है, करिए, ठीक है। तुम देख रहे होगे क्लासें लेते लेते पूरा दिन हो गया, आज पूरा दिन हो गया, आज मेहनत देखिए तुम्हारे लिए। तुम इतना नहीं कर सकते, तुम अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को। चलिए क्या कर सकते हैं, A
वी सी और डी। ए का मान 1:3, बी का मान 5:7, सी का मान सी डी का 9:7। कैसे रे, ऐसे लिख दो। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है चेंज। अब हमें जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ देखो, यहाँ बेटा 3 आएगा, यहाँ बेटा 3 आएगा, यहाँ बेटा 7 आएगा। फिल हो गया, अच्छा लगेगा फिल होकर। यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर बेटा 9 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया 9 मेरे लाल। इस तरीके से क्या कोई सी चीज़ कट रही है, क्या कोई सी चीज़ कट रही है? हाँ कट रही है। देखो 3 गया, 3 गया, यहाँ भी 3 गया, यहाँ 3 बार गया, 9 जो है। अब क्या बचा? कुछ नहीं, अब नहीं। 5 दिया 15, 9 पंजे 45, 7 नम 63 और 7 सत्ते 49। ये आपका आ गया आंसर। ये आपका क्या आ चुका है? आंसर। इसे नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बड़े बनेंगे अभी, ये क्वेश्चन छोटे इस वजह से बताए जा रहे हैं कि अभी ये क्वेश्चन बड़े बनेंगे बहुत, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बनेंगे, आप टेंशन मत लेना, बहुत बड़े क्वेश्चन बनेंगे ये, ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं ये, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम दूसरा लिखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, इसका क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए, ये तो हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, इसका ही इसी बना देंगे, क्या घबरा रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ कितना 8:15, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 8:15, 8:15, यहाँ मैं लिख दूँ 8:15 की जगह मैं यहाँ लिख दूँ 5:8, कितना लिख दूँ 5:8, और 9:7 के जगह लिख दूँ मैं आपको 4:5, 4:5। तो अब बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन करते रहेंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज अगर जीरो से लेकर चलेंगे तो कभी कल को हीरो तुम ही बनोगे, ठीक है, कल को हीरो बनोगे आप। करिए आप इसको आराम से, बढ़िया तरीके से करो, मेहनत से। ठीक है भाई, क्या करने वाले हैं, ABCD लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? A लिखने वाले हैं, B लिखने वाले हैं, C लिखने वाले हैं, D लिखने वाले हैं। अब AB का मान कितना है देखिए, 8:15 लिखने वाले हैं, 5:8 लिखने वाले हैं, ठीक है। 5 कितना लिखने वाले हैं? 8, ठीक है। और 4:5 लिखने वाले हैं, 4:5। अब फिल कर लीजिए इनको, फिल कर लीजिए इनको, क्या क्या फिल करना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या फिल करना है? यहाँ पर करना है 15, यहाँ करना 15, यहाँ भी करना है 15, यहाँ करना है 8, ठीक है। कितना करना है? 8। यहाँ करना है 4, यहाँ भी करना है 4, और यहाँ करना है 5। क्या 5 कट सकता है? सबसे 15 कट सकता है 5 से। देखिए क्या, देखो 3 जगह 5 हो सकता है, हो गया बिल्कुल। देखिए कहाँ 5 ये गया, 5 ये गया, 5 ये गया, और 5 की 3 बार यहाँ से, ठीक है। 4 कट सकता है 3 जगह, 4 गया, 4 यहाँ गया, 4 यहाँ, 4 गया 2 बार। अब नहीं कटेगा कुछ भी, अब नहीं कटेगा कुछ भी भैया। अब जब नहीं कटेगा तो लिख दो ऐसे ही, 8 बचा यहाँ से, 15 बचा यहाँ से, और यहाँ से बचा 3 8 24, यहाँ बचा 30, और अब यही आपका जो आ गया आंसर आ गया। यही क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब पहले ये देखो कि इन्हीं पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या नहीं है। सबसे पहली बात तो है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनना है या नहीं बनना है, पहले उनको देख लेते हैं कि क्वेश्चन है ऐसे, क्या हम ऐसे ही फालतू में पढ़ रहे हैं, क्या हम फालतू में पढ़ रहे हैं ऐसा, ठीक है ना, ऐसा है कुछ या नहीं है। तो पहले ये देख लीजिए, ठीक है भाई। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, अब हम इससे क्वेश्चन बड़ा कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो छोटे क्वेश्चन थे। अब इनका बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, बड़ा क्वेश्चन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये देखिए। क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें सबसे पहली बात है हम कोई टाइप पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि टाइप हम क्वेश्चन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या है वो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है भैया कि 3 संख्याओं का योग, यानी कि 5वां प्रश्न है। देखिए
तीन संख्याओं का योग 1960 है, 1960 है, जिसमें यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 5:8 हो तो 5:8 हो तो B का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। B का मान ज्ञात करो, B का मान ज्ञात करो। ठीक है जी, B का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करना है आपको अच्छे से, इस क्वेश्चन को करना है अच्छे से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यदि तीन संख्याओं का योग 1960 है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 5:8 हो तो B का मान कितना है। जो तरीका हमने सीखा क्या है, देखिए ABC, A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3, अब B का मान फिर कितना है 5 और C का मान कितना है 8। हमें क्या करना है, ये फिल करने हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5। क्या कुछ कट सकता है? नहीं कटेगा बिल्कुल भी। कितना आ गया 10, कितना आ चुका है 15, कितना आ चुका है 24। सारे जोड़ दीजिए 34 और 5 49 हो गया। यही 34 और 15 कितना हो गया 49। इस 49 का मान कितना है, इसका मान है 1960। तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, कितनी बार कट गया 40 बार कट गया। 40 बार कट गया। पूछा किसका है, B का। 40 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 15 चौका 60। आपको पता चल गया मैं सिखा क्यों रहा था आपको पता चल गया। इससे पहले जो मैंने 4 क्वेश्चन सिखाए थे वो क्यों सिखाए थे, बताओ क्यों सिखाए थे? पता चल गया नहीं चल गया, बताइए। समझ गए? पता चल गया नहीं चल गया? क्यों सिखाए थे ऐसे क्वेश्चन? ये इसने सिखाए थे, ये क्वेश्चन इसने ही सिखाए थे। इसे नोट कर लो ज़रा जल्दी से, इसे नोट करो, फुर्ती से नोट करो। इसने सिखाए थे, ठीक है? पता चला नहीं चला, बताओ। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं अगला क्वेश्चन फिर ये चेंज कर रहा हूँ आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ तीन संख्याओं का योग क्या है। तीन संख्याओं का योग क्या है? छठा क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग क्या है? यदि AB का अनुपात 5:4 हो, कितना हो 5:4, तथा BC का अनुपात भी 5:4 हो, कितना हो 5:4 हो, ठीक है? यदि या B तथा हो तो B का मान या B को 2000 रुपये मिले या B का हिस्सा 2000 या B को 2000 मिले तो क्वेश्चन में आ जाइए। अब छठा क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का योग क्या है यदि A अनुपात B बराबर 5:4 तथा B अनुपात C बराबर 5:4 हो तो B को 2000 मिले तो, ठीक है जी? B को 2000 रुपये मिले हैं तो तीनों का योग बताना है, तीनों का योग बताना है ऐसे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? क्या करेंगे इसमें अभी बताइए जल्दी से, फुर्ती से, ठीक है? बढ़िया तरीके से बताना है, ठीक है भाई? ठीक है, कर दो यार, ABC लिख दो, A अनुपात B अनुपात C। अब A का कितना है 5, B का कितना है 4, फिर B का कितना है आपका 5 और C का कितना है 4। अब देखिए ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, कहीं कटने वाला तो कुछ है नहीं। तो 5 पंजे 25, 20 5 चौक 20 और 4 चौक 16। टोटल कितना आ गया? देखिए ये हो गया 45 और 45 और 15 होते हैं 60 और हो गया यहाँ से 61। टोटल हो गया 61। आपका मान दे रखा B का मान दे रखा कितना 2000 रुपये। तो 20 से 20 कैंसिल, कितनी बार 100 बार। हमें कुल निकालना तो कितने गुणा कर दें 100 से। आपका आंसर कितना आ गया 6100 रुपये आ गया। कितना आ गया आपका 6100 रुपये आ गया। कितना आंसर आ गया 6100 रुपये,
ठीक है, इसे नोट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। 2 क्वेश्चन हो गए अभी वाले, क्योंकि जो सिखाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो देखो। जो सिखाया है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, 5600 रुपये को ABCD में विभाजित करने पर यह विभाजित किया गया, विभाजित किया गया A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/2, C/D बराबर 2/3 हो तो A+B का हिस्सा ज्ञात करो। हिस्सा ज्ञात करो। जो हमने सिखाया पहले उस पर आइए, क्या सिखाया है, क्या पढ़ा है वो करिए। ठीक है, अभी तक 3 वाले और 4 वाले रेशो बनाए थे, इसलिए सिखा रहे थे कि जिससे कि आपको थ्योरी के क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। थ्योरी के क्वेश्चन करने में क्या हो जाए, आपको आसानी हो जाए भैया। थ्योरी के क्वेश्चन करने में क्या हो जाए, आसानी। करिए, करो इसे, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है भाई। करिए, अच्छा 1/2, यहाँ पर BC का 3/1 है, यही तो हो रहा था गड़बड़ है, सवाल में एरर था इसमें। 3/1 और फिर है CD का 2/3। अब देखिए ज़रा इसको, देखो ABCD क्या लिखें, AB का कितना है 1/2, BC का कितना है 3/1, CD का कितना है 2/3। हो गया, हो गया नहीं, इतना हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ लिख लीजिए 1, यहाँ लिख लीजिए 2 और यहाँ लिख लीजिए 2, यहाँ लिख लीजिए 3। क्या सब जगह 2 है, कट जाएगा। देखो 3 2 तो ये कट गया, इस वाले का ये 2 कट गया। अब नहीं कटता कुछ भी भाई, तो क्या 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 2 ही का ना 2 और 3 ही का ना 3। टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया, जल्दी बताओ टोटल कितना आया, 14। 3 और 3 6 और 8 14, और इस 14 का मान कितना है 5600। 14 चौका 56, कितना आ गया 400। पूछा किसका है, पूछा किसका A+B का, A+B का पूछा बेटा। A+B का कितना हो जाएगा 9, A+B का कितना हो जाएगा 9। देखो 6 और 3 9, 9 से गुणा कितने करनी है 400 की, कितना आ गया, ये आ गया आपका आंसर 3600। आपका कितना आंसर आ गया 3600 आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया 3600। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया 3600 आ गया। ठीक है, चलिए हो गया। अब 3 वाला कर लिया है, 4 वाला कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन ये है जी, 8वां क्वेश्चन ये है ABC के खर्चों का अनुपात, ABC के खर्चों का अनुपात, ABC के खर्चों का अनुपात कितना है 16:12:9 है। 16:12:9 है, 16:12:9 है। ठीक है, उनकी कुल आय, कुल आय 1530 रुपये है।
1530 रुपये है, 1530 रुपये है। बी की आय ज्ञात करो, बी की आय ज्ञात करो यदि वे 20, 25 और 40%, यानी कि 20%, 25% और 40% बचत करते हैं, तो बचत करते हैं तो ये सवाल करेगा आपका चुनाव, ये सवाल करेगा आपके सिलेक्शन का चुनाव, ये सवाल करेगा आपके सिलेक्शन का चुनाव। करिए, बहुत अच्छे से करिए भैया, ठीक है। आज गले की हो गई हालत ख़राब है। करिए इसको। भाई मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, क्या करूँ, मेरी टीम कमज़ोर है अभी, मेरी टीम कमज़ोर है, देखना पड़ता है कैमरे में ही। देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, इतना। चलो थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं इसको, छोड़ा गैप करेंगे। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, 3 लिख दिए। अब आप बताओ यहाँ अनुपात दे किसका रहा, खर्चों का, खर्च का अनुपात दे रखा, तो हम पहले खर्च का अनुपात लिख लेंगे। खर्च का अनुपात, ए का खर्च का कितना है 16, बी का खर्चा कितने अनुपात में है 12 में बेटा, और सी का खर्चा जो है वो कितने में है 9 में। ये तरीका ऐसे ही याद रखना, बड़ा प्यारा हो जाएगा। अब बताओ कोई आदमी 20% खर्च बचत कर रहा है, ये 25% बचत कर रहा है, 40, तो खर्च क्या कर रहा होगा, ये 80 कर रहा होगा। ये खर्च कर रहा होगा, खर्च दे रखा, खर्च का अनुपात लिख दो, खर्च के परसेंटेज लिख दो। तो यहाँ पर भी खर्च लिख दो, कितना कर रहा होगा ए 80%, 80/100। तुम सोचो सर 20, अरे भाई 100 ही तो होता है, 100 में से 20 बचत कर ली तो 80 खर्च कर लिए। यहाँ बोला 25, तो 75 लिख दो इसके सामने, 75/100, 12 मतलब खर्च बराबर खर्च। सी का कितना है 40, तो 60 लिख दो। ऐसा सवाल हो जाएगा जो सबका डाउट होता है। आपका डाउट सेशन ही खत्म कर दिया लो मैंने। देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 20 दूनी 20 या 60 और 20 पंजे 100, इतना कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं। 4 से कितनी बार 4 बार, तो आय कितनी आ जाएगी 5 चौक 20, इसकी 20 आ जाएगी। 3 से कितनी बार 4 बार, आय कितनी आ जाएगी 4 चौक 16। 3 से कितनी बार 3 बार, आय कितनी आ जाएगी बेटा, आय आ जाएगी 15। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में नहीं आई, हाँ या ना। हमने लिख दिया, ये खर्च लिख दिया, इधर भी खर्च लिख दिया, 20 से कट कर दिया, ये भी 25 से कट कर दिया, ये 20 से कट कर दिया। आमना सामने गुणा करिए, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ के 16, यहाँ पर टोटल आय कितनी हो गई, टोटल आय कितनी हो गई 20 और 20 40 और 11 51, कितनी हो गई 51 हो गई। इस 51 का मान दे रखा है उन्होंने 1530। 5 का 51 का पहाड़ा याद कर लो, 1 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ने पर 3 आएगा, 3 बार, तो 51 तिया 153, तो 1 का मान कितना आ गया 30। किसका पूछा है, किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो 20 से गुणा करा दो, कितने की 30 से, 16 तिया 48, आपका आंसर आ गया 480। लो जी, आप बन गए ऐसे सवालों के जीनियस, आप बन गए हैं सवालों के जीनियस। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दूंगा अभी मैं, वरना तो जल्दी नोट करो, फिर मत कहियो कि गुरुजी एकदम कर दिया क्वेश्चन तुमने। जल्दी आपके बचत का अनुपात दे रखा, क्या दे रखा, बचत का अनुपात, बचत का अनुपात दे रखा, और कितना कितना दे रखा है ये देख लो जरा। बचत का अनुपात दे रखा है ABC का 5:6:9, 5:6:9, तो सीधी सी बात है कुल आय भी चेंज हुई होगी, 6060 हुई है। कितनी आया है 6060, ठीक है। बी की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब क्या उनके खर्च का अनुपात दे रखा, यानी खर्च करते हैं कितना, खर्च करते हैं कितना, खर्च करते हैं, एक खर्च करता है 80%, 85%, 75, तो यहाँ लिख देंगे 80%, यहाँ लिख देंगे 85% और यहाँ लिख देंगे 75%, ठीक है। क्वेश्चन बनकर तैयार, नवा क्वेश्चन बनकर तैयार। बी की आय बतानी है, बी की आय बतानी है, जल्दी कर दीजिए फुल,
बिल्कुल जैसे करा है ये इसी तरीके से। ठीक है, हम एक एक दो दो टाइप के रोज़ छोटे क्वेश्चन करा के बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उससे फिर ये देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, करो इसे जल्दी, सेम ही तो है, सेम ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन है, करिए। देखिए कैसे करना है। अब क्या क्या दे रखा हमें, खर्च बचत दे रखा, तो पहले लिखो ए, फिर लिखो बी, फिर लिखो सी। इसका क्या दे रखा अनुपात बचत का, जिसका अनुपात दे रखा हो उसे लिख डालो। ए का बचत कितना है 5, बी का बचत कितना 6, सी का बचत कितना 9। इसकी जब खर्च कर रहा 80 तो 20 बचत हो रही होगी, बचत कितनी हो रही 20, तो क्या लिखेंगे 20/100। ठीक, ये 85% खर्च कर रहा तो बचत कितनी कर रहा होगा, बचत कितनी कर रहा होगा 85 से, तो कितनी कर रहा होगा 15/100। ठीक, ये है 75, तो खर्च कितना कर रहा होगा यहाँ पर 75 का कितना आ जाएगा, यानी कि 25/100। अब कर लो इस तरीके से, यानी कि 20 का ना 20 और 20 पंजे 100, कितनी आया आ गई, जल्दी बताइए आया कितनी, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। यहाँ से देखिए 3 से ये 2 बार और 3 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो अब यहाँ गुणा करेगा 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ठीक, 25 कन 25 और 25 चौका 100, 4 नम कितना आ गया 36, 4 नम कितना आ गया बेटा 36। पहले बताओ इतनी बात आपको आई समझ में या नहीं आई, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। सारी आय जोड़ लीजिए, सारी आय जोड़ के कितनी होगी 101, कितनी हो गई 101। आय दे कितनी रखी है, आय कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, कितनी बार कट गया 60 बार। किसकी पूछी है वी की, 60 से गुणा कर दो, कितना आ गया 2400। लो कितना आ गया 2400 आ गया, समझ गए कितना आया यहाँ से 2400 आ गया। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया है 2400 आंसर आ गया। हो गया, चलिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी ढंग से करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी ढंग से करना है, कोई दूर नहीं जाना है, कहीं दूर नहीं जाना बिल्कुल। 10वां क्वेश्चन देख लो क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है, 5:7:9 है। अगर कुल 450 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। करिए इसको, इसमें डाउट बहुत होता है, इस क्वेश्चन में डाउट बहुत होता है, मगर बिना डाउट के आज हम आपको इसे सोल्व करा देंगे, बिना डाउट के आज हम इसको सोल्व करा देंगे। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से कर लेना। तो क्वेश्चन को देख लो इसको आराम से, क्या है क्वेश्चन का तरीका, कैसे है क्वेश्चन, देखिए ज़रा आराम से। ठीक है,
आराम से देखिए। करिए। अब हमको इस सवाल में क्या करना है, अगर जिन बच्चों से नहीं हो रहा वो देखो। पहले देखना है मानक मूल्य क्या है, मानक क्या होता है। तो 1 रुपया लिख लो, फिर 50 पैसे लिख लो, और फिर 25 पैसे लिख लो। सबसे पहले आपको ये लिखना है। फिर क्या अनुपात दे रखा, संख्या का अनुपात दे रखा, संख्या का अनुपात दे रखा, यानी कि 5, 7 और 9, ये अनुपात दे रखा बेटा। अब हमें क्या दे रखा ये बताओ। कुल रुपए दे रखे हैं 450। अब आप इसमें क्या करोगे, कुल के बराबर कुल करोगे, कुल के बराबर क्या करोगे, कुल करोगे। अब समझिए कुल के बराबर कुल का मतलब क्या है। अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा 5 रुपये। बताओ मेरी जेब में देख लो सिक्के पड़े, मेरी जेब में सिक्के पड़े, देखो ये हैं। अगर इस तरीके से 1, 2, 3, ठीक है, 4 और 5 अगर ये होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना। तो 5 के अनुपात में ये कितने हो गए, 5 हो गए इस तरीके से। तो ये हो गए 5। अगर ऐसे ही हम बात करें, ऐसे ही अगर हम बात करें कि 7 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 3.5 रुपये हो जाएंगे, 3.5 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे का होता है एक सिक्का। 25 पैसे के 9, तो 25 नामा 225, यानी कि 4 25 पैसे हो गए कितने, 1 रुपया, और 2 8 मतलब 8 हो गए। एक का कितना आ गया, 2.25 रुपये आ गया। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, यानी कि 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10.75। इसका मान कितना दे रखा है, 450 दे रखा। ये पॉइंट हटाओ, डबल जीरो लगा दो। 25 चौका 100 और 25 × 75, 43 बार। अच्छा 430 था भाई, ये सॉरी यहाँ पर रुपए पैसे कितने थे, अच्छा 430 थे, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 430। तो यहाँ पर कितनी बार, यहाँ भी 430 लिखेंगे। अब 25 से कितनी बार काटा, 43 बार, और इस 25 से कितनी बार कट गया, 100। इस 43 से 410 कितनी बार कट गया, 10 बार। तो अब इनकी गुणा कर दो, 10 चौक 40, ठीक है जी, 10 चौक 40। एक का मान कितना आ गया, 40। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे सिक्के कितने हैं, 7। तो 7 की जब गुणा 40 से करेंगे तो 7 चौक 28। सिक्के कितने आ गए, 280 सिक्के आ गए। सिक्के कितने आ गए, 280 सिक्के आ गए, ठीक है। सिक्के कितने आ गए, 280 सिक्के। अब बताइए आप कि आपको अगर कोई दिक्कत आई या कोई परेशानी आई, या बस मज़ा आ गया इसमें, ठीक है। करिए इसको नोट, इसको नोट करिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमने किए है, इसकी एक क्लास ली है, केवल वो क्वेश्चन करे हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल बेसिक है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। यदि आप बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से क्वेश्चन करोगे, छोटे छोटे लेवल तक क्वेश्चन करके जब बड़े क्वेश्चन करोगे, मान के चलिए कोई टाइप हमने शुरू किया, और उस टाइप को शुरू करने के बाद हम उसी के रिलेटेड उससे बड़े कहाँ तक वो क्वेश्चन पहुँचे जा सकते हैं, तो शायद हमारा मैथ अच्छा हो जाएगा। यही एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपना टैलेंट आकर तुम्हें दिखा दूं और कहूँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने कर दिए। आपका मेरा पर्पज़ है आपको सिखाना, ठीक है। देखिए मैं आपको अगर पूरा चैप्टर कराऊंगा तो अगर मैं उसमें सारे रूल जितने भी वो सारे सिखाऊंगा भी, ठीक है। ऐसे घास सी काट के चला जाऊँगा और फिर मैं कह दूँ कि कोर्स जो है ये फ्री नहीं है, पेड कोर्स है। बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, जितना कहीं जा नहीं रहा, कहीं कुछ नहीं, मैं सारा आपको फ्री कंटेंट दूँगा। आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आप बिल्कुल एक प्ले लिस्ट में जाइए, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया सब जो है वो फ्री में आपके लिए आपको प्ले लिस्ट बना दी गई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर देखिए, जब माँ बाप ने आपके ऊपर पढ़ने की जिम्मेदारी दी है तो आपको वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। जब मान के चलिए आपको पढ़ने का काम है तो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए अगर आप दूसरे काम में फंस जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सिलेबस इतना है कि बहुत ज़्यादा, सिलेबस जो है वो इतने ज़्यादा है, बहुत, समझ गए नहीं। मेरा तो एक ही कहना है, बस मेरा तो आपसे एक ही कहना है, तुम काम करे जाओ, ठीक है। तुम काम करो, आपको फल जो है देने वाला वो ऊपर वाला है, एकदम आपको फल मिलेगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो इस चीज़ की, क्योंकि अगर ये नौकरी या जॉब अगर इतनी सस्ती होती तो इसको कोई भी ले लेता। आज पहले ज़माने में मिलती थी नौकरी, आज के ज़माने में नौकरी करनी है, छीननी पड़ती है। नौकरी को कमाना पड़ता है, समझिए, नौकरी को कमाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, शाम उनकी कब निकल जाती है, उनका टाइम टेबल इतना खतरनाक होता है, उनको पता नहीं चलता, ठीक है, केवल पढ़ाई।
ये गतिविधियाँ 18 से लेकर 25 तक, 18 से 25 तक 7 साल होते। मान लीजिए आपने इंटर करा 18 एज में, तो ऐसा मान लीजिए 1 साल या 2 साल और इंटर मान लीजिए अपना, और जैसे इंटर में मेहनत करी आपने, 10+2 में मेहनत करी, ऐसे ही 1-2 साल जो है आप कंपटीशन में मेहनत कर लीजिए। डेफिनेटली आपको 1-1.5 साल में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा किसी न किसी पोस्ट पर। ठीक है, यदि आप ये नहीं सोच रहे हो, आप सोचते हो फर्स्ट ईयर उधर रेस्ट ईयर, तो फिर कुछ नहीं, आप वहाँ हाई स्कूल इंटर करा और उसके बाद आप हो जाते हो बिल्कुल बागी, आप घूमना फिरना शुरू कर देते हो। ठीक है, नए नए ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देते हो। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से फिर आपका सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों? और जो बच्चे होते हैं सीनियर, वो उनके अंदर आया था सीनियरिटी वाला गुण कि हम तो सीनियर हो गए, हमें 7 साल हो गए। भाई एग्ज़ाम सीनियरिटी नहीं देखता, एग्ज़ाम देखता तुमने क्या कंटेंट तैयार करा, एग्ज़ाम देखता तुमने क्या कंटेंट तैयार किया। ठीक है, अगर एग्ज़ाम कंटेंट नहीं देखेगा तो टेक्स्ट बुकों में दुनिया भर की चीज़ मिली हुई है। ठीक है, मैथ क्या होता है, असली मैथ जो होता है वो आपको पता चलता है जब आप बहुत सारे मैथ निकाल कर, बहुत सारे प्रैक्टिस निकाल कर, उनमें जो गलतियाँ आप ढूंढो हर एग्ज़ाम में। देखिए, नीचे से अगर कोई कैंडिडेट पूछे कि असफलता क्या होती है, असफलता कुछ नहीं होती है। हर असफलता भी एक सफलता होती है, क्योंकि जब आप किसी परीक्षा से असफल हुए हो या आपको उन्होंने कट ऑफ से बाहर किया है, तो आपको उन्होंने आपकी गलती बताई है कि आपने यहाँ मिस्टेक करी है, आपने यह मिस्टेक की है, इस वजह से आप उस गलती को सुधारो। हर बार कुछ ना कुछ सीखने मिलता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम हारते कुछ नहीं हैं। समझ गए नहीं, हम हारते कुछ नहीं है, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हारने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम हारेंगे क्या? इस वजह से दिमाग में टेंशन ना लो कि क्या होगा, जब समय आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित। बस आप कामयाबी से करते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं नए कंटेंट मतलब नई क्लास के साथ, और इसी में ही आपकी जो है क्लासें हम आगे पढ़ाएंगे। जब तक ये पूरा चैप्टर नहीं होगा हम बिल्कुल भी क्लास स्किप नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं लगाएंगे। आप डाउट अपने दे सकते हो, डाउट सेशन चलाते हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप जाइए उस प्लेलिस्ट पर बिल्कुल एक अच्छे तरीके से तैयार करिए। और आपके दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि अगर कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, तो आप देखिए कि आप ही एक स्टूडेंट हो जो इंटर में आप सारे सब्जेक्ट पढ़कर जब 80% ला सकते हो, तो एक टीचर भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। समझ गए नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और आज ही ऐसा होता है, सब्जेक्ट वाइज टीचर हुए हैं, वरना अधिकांश टीचर क्या होते थे पहले, सारे गुरुकुलों में जितने भी होते थे उनमें टीचर ऐसे होते जिनको सबको ज्ञान होता था। टीचर मास्टर का मतलब क्या होता है, हर विषय का अच्छी तरीके से ज्ञान। समझ गए नहीं, अब मान लीजिए एक सब्जेक्ट तो रट के कोई भी खड़ा हो जाएगा। समझ गए, तो आपको मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, आपकी दिक्कत है रीजनिंग की, तो अगर वो मैं एकदम बता दूंगा अगर मुझे आता होगा। तो जीएस में दिक्कत है, मान लीजिए जीएस में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी की दिक्कत आ गई, तो हिस्ट्री वाला को ये थोड़ा करेगा, पॉलिटी वाले से पूछिए, मुझे आती है मैं बता दूंगा उसको एकदम तुरंत। कोई भी टीचर बता देगा जिसको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये दिमाग में मत रखिए, आप अच्छे से, आपको ये देखना कि हिसाब नहीं लगाना कि कौन क्या पढ़ा, आपको ये देखना है कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगर आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए भाई बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।